जय हिंद ऑल ऑफ यू। फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द साइंस पार्क पर। गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 9 चैप्टर नंबर 10 को कवर किया था। वहाँ हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड सभी पोर्शन को ऑब्जेक्टिव्स में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोगों ने सारे टर्म्स को विथ डेरिवेशंस पढ़ा था। जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके सिलेबस 12th का यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स धारा विद्युत। आपको याद है लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट सेशंस पर हम लोगों ने कुछ सेशंस में जब स्टार्टिंग किया था मैंने, तो वहाँ हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 जो यूनिट नंबर 1 स्थिर विद्युत है, जहाँ हम लोग स्थिर आवेशों का अध्ययन करते थे, वो पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। चूंकि मैंने वहीं आपको बताया था कि विद्युत जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। 2 पार्ट नंबर 1 जो होता है उसे हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युत। जो विद्युत के 2 प्रकार होते हैं, स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं धारा विद्युत। तो जब हम लोग स्थिर आवेशों का अध्ययन करते थे उसे स्थिर विद्युत कहा जाता था। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो धारा विद्युत के बारे में पढ़ने वाले हैं। और धारा विद्युत जो होता है जिसे इंग्लिश में करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी या धारा विद्युत क्या होता है इसकी बात करें। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हम लोग गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी या धारा विद्युत कहते हैं गाइस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं उसी को डिस्कस कर लूँ। इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे धारा घनत्व क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओम का नियम तथा सीमाएं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन विथ न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, गतिशीलता किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता के बारे में हम लोग इस पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए होने वाला है क्योंकि मैंने जो टॉपिक है उससे न्यूमेरिकल्स भी कैसे बनते हैं उसको साथ साथ हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी। भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम गतिशील आवेश का अध्ययन करते हैं धारा विद्युत कहलाती है। तो धारा विद्युत में स्टार्ट करते हैं हम लोग धारा से। आपको याद हो गाइस, तो मैंने जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तो वहाँ हम लोग बात करते थे कि आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय। धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते थे। यहाँ से आप चाहें तो धारा का मान निकाल सकते हैं, जो कि निकलेगा धारा बराबर आवेश बटे समय। तो हम बोल सकते हैं कि एकांक समय में बहने वाले आवेश को, या हम बोल सकते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर, अपॉन में समय आता है तो दर वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो लिखा है आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अथवा हम लोग लिख सकते हैं कि आवेश तथा समय के अनुपात को भी क्या कहते हैं, धारा। अर्थात धारा बराबर हो जाएगा गैस आवेश बटे समय। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर? इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है एसआई मात्रक। तो धारा का पहले मैं मात्रक की बात करूं तो या तो एसआई मात्रक में या मूलभूत मात्रक जो हो जाएगा, चूंकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम बटे समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो कूलाम पर सेकेंड, या इसे हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर। ठीक है, एम्पियर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले धारा के बारे में अरेंजमेंट किया था, या हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली धारा को एम्पियर ने एग्जिस्ट किया था, इसलिए इसका यूनिट भी एम्पियर होता है। सीजीएस मात्रक में कूलाम जो है वो स्थित कूलाम में बदल जाता है, और सेकेंड समय का मात्रक तो सभी पद्धतियों में सेकेंड ही रहता है। तो एम्पियर की जगह हो जाएगा गाइस स्थित एम्पियर। ठीक है, फिर आता है एएमयू मात्रक की बारी। तो एएमयू मात्रक की अगर हम लोग डिस्कशन करें तो एएमयू मात्रक जो होता है वो आवेश का एएमयू मात्रक हो जाता है एब कूलॉम, अपॉन में मैंने जैसे आपको बताया समय का मात्रक सेकेंड ही रहेगा। तो इसमें एक वर्ड यूज होता है प्रीफिक्स एब एम्पियर। तो तीनों ही मात्रक मैंने अलग अलग रिप्रेजेंट कर लिए। इसके अलावा प्रायोगिक मात्रक जो होते हैं मिली, मैंने आपको बोला था मिली मतलब होता है 10⁻³ माइक्रो होता है 10⁻⁻6 और नैनो होता है 10⁻⁹। ये तो याद रखिए। और विमीय सूत्र, चूंकि एम्पियर, तो एम्पियर के लिए विमीय सूत्र में लिखते हैं ए, कैपिटल ए। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन गिवन है सुचालक तार से 0.8 एम्पियर धारा बहती है। तो इनको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे पहली चीज जब भी आप सॉल्यूशन बनाएं तो जो गिवन टर्म है उसे लिख लीजिए। दिया है
विथ साइन हम लोग बात करें तो दिया है सुचालक तार से 0.8 एम्पियर धारा बहती है, तो आई का मान दिया हुआ है सर 0.8 एम्पियर। इससे प्रति सेकंड गुजरने वाले, प्रति सेकंड वर्ड लिखा है, मतलब समय जो दिया है वो क्या दिया है 1 सेकंड। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करना है, मतलब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात करना है गाइस। ठीक है, आपको यदि याद हो तो यहां तो हमें जो अरेंजमेंट दिया है IOT दिया हुआ है और n पूछा है नंबर ऑफ, तो मैं आपको याद हो तो हम लोगों ने जब भी नंबर्स की बात होती थी तो आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत यूज होता है। आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से क्या होता है गाइस, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, तो वो हम लोगों ने पढ़ा है Q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन या Q इज इक्वल टू एन लिख सकते हैं हम लोग गाइस। सो n की वैल्यू चाहिए तो n इज इक्वल टू हो जाएगा आपको Q अपॉन E, बताइए आपको। अब Q तो नहीं है, आवेश नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें आवेश के बराबर क्या होता है, तो Q की जगह मैं लिख सकता हूं, आवेश की जगह लिख सकता हूं धारा गुणा समय, अपॉन में E मान रख दीजिए। मान रखेंगे तो n बराबर हो जाएगा I का मान, I कितना है 0.8 गुणा T कितना है 1 सेकेंड बटे में E कितना गिवन है, तो E तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 होता है। ये अरेंजमेंट है। सॉल्व करें तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, बचेगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 8, 8 2 16। आगे सॉल्व करूं मैं तो ये बचा 10⁻19 से ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा बेटा। ये बचा 1/2 गुणा 10⁻19, 1/2 मतलब हाफ होता है। आप इसे लिखना चाहें तो n बराबर लिख सकते हैं 0.5 गुणा 10⁻19। ये निकल आए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। एक तार में 2 मिनट में 12 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहली चीज दिया है, जो गिवन है उसकी बात कर लीजिए। तो दिया है एक तार में 2 मिनट में, तो टाइम दिया हुआ है सर 2 मिनट, लेकिन हमें तो सेकंड में चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड में होती है। सो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 120 सेकंड। चलिए सर बदल लिया। 12 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो Q बराबर है 12 कूलम। चलिए दोनों चीज गिवन है, तो तार में धारा की गणना कीजिए। ज्ञात क्या करना है सर, वो हमें ज्ञात करना है I। तो धारा का डेफिनेशन, धारा I बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर Q अपॉन T। रख दीजिए मान, सॉल्व कर लीजिए। I बराबर Q का मान कितना है 12 बटे में कितना है 120, कितने टाइम जाएगा 10 बार में जाएगा। 1/10 मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 0.1, 0.1, और स्टैंडर्ड यूनिट में हम लोग चूंकि कन्वर्ट कर चुके हैं तो क्या आ जाएगा 0.1 एम्पियर। ठीक है गाइस, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। धारा घनत्व या करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे कहा जाता है। पहला हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है धारा, आप पढ़ रहे हैं धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। तो आपको पता है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, अगर नॉर्मल घनत्व की बात करें तो घनत्व बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब कितने आयतन में कितनी चीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है उसे हम लोग डेंसिटी घनत्व बोलते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ बात धारा की हो रही है और धारा कभी भी आयतन को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ मास की जगह क्या आ जाएगा धारा, और आयतन की जगह आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से दर्शाते हैं तो J बराबर हो जाएगा, J बराबर हो जाता है गाइस I अपॉन A। मैंने बोला मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ हो जाएगा कितने क्षेत्रफल में कितनी धारा बह रही है, या एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को ही क्या कहा जाता है धारा घनत्व। इसे J से दर्शाते हैं, J बराबर I अपॉन A। मात्रक की बात करें तो I धारा का मात्रक होता है एम्पियर बटे क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। CGS मात्रक में एम्पियर की जगह हो जाएगा गाइस स्थित एम्पियर, और मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। विमीय सूत्र, अगर मुझे विमीय सूत्र इसका बनाना है तो यहां मैं थोड़ा सा इसको समझ लेता हूं। विमीय सूत्र बनाना है गाइस, तो I जो होता है उसके लिए लिखते हैं A, और
ए के लिए क्या लिखते हैं, ए मतलब एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए लिखते हैं L की पावर 2 मीटर का स्क्वायर होता है। तो ये जो विमीय सूत्र बन के आ जाएगा ये बन जाएगा ए L की पावर -2। ये क्या बन गया गाइस, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र हो गया ए L की पावर -2। ठीक है, तो कितने क्षेत्रफल में कितनी धारा प्रवाहित होती है उसी को कहा जाता है करंट डेंसिटी या धारा घनत्व। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात करें, क्वेश्चन है एक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो सबसे पहली चीज जो गिवन है हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब भी सॉल्यूशन आप बनाएं तो ध्यान रखिएगा जो गिवन है वो स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए। एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब एरिया दिया हुआ है सर, कितना दिया है 0.1 सेंटीमीटर का वर्ग। हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो 0.1 तो यही रहेगा, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। मैं आपको कन्वर्जन समझा देता हूँ। आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू होता है सर 100 सेंटीमीटर। मैं लिख सकता हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो ये पावर मल्टीप्लिकेशन में है, अपॉन में चले जाएगा। मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -2 सेंटीमीटर मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर। मतलब सीधी सी बात है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो माइनस की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो माइनस की पावर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 0.1 इंटू 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सेंटीमीटर 2 बार है, उसका स्क्वायर है तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर होता है तो पावर जो हो जाएगी माइनस का क्या हो जाएगी 4। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। तो सीधी सी बात याद रखना कि क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करना है। आगे गिवन है इससे प्रति सेकेंड, चलिए टाइम गिवन है सर प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड गिवन है। 6.5 गुणा 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है 6.5 गुणा 10 की घात 15, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है। तो ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसको हम लोग डिस्कस कर ले। तो पहली चीज हमें ज्ञात करना है तार में प्रवाहित धारा I ज्ञात करना है। ठीक है, तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है, पहले तो हम लोग I को ही डिस्कस कर लें, तो I बराबर होता है Q/T। ठीक है गाइस, तो Q को क्या लिखूंगा मैं, तो Q को हम लोग लिख सकते हैं IT/T। तो T से T कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, T से T कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचा कितना, I बचा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, सॉरी Q दिया है, Q हमें फाइंड करना है। तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास धारा तो दी नहीं है, धारा तो फाइंड करना है हमें। तो धारा फाइंड करना है तो I बराबर होता है Q/T। तो फॉर्मूला लगेगा Q की जगह रखेंगे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज Ne अपॉन क्या हो जाएगा गाइस T। सॉल्व करिए इसको, तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा Ne का वैल्यू I बराबर N कितना है, सो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.5 गुणा 10 की घात 15 गुणा E मतलब किसी मूलभूत आवेश का मान वो कितना है 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19, ये कूलाम में होगा। ठीक है, अपॉन में बात करें T तो प्रति सेकंड की बात हो रही है, तो मतलब कितना हो जाएगा बेटा 1। सॉल्यूशन बनाइए इसका। सो I इज इक्वल टू हो जाएगा 6.5 इंटू 1.6, न्यूमेरिकल वैल्यूज को पहले लिख लीजिए, इंटू में 10 की पावर को, तो आधार समान है तो पावर्स ऐड हो जाएगी विथ साइन, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा 19। तो I बराबर हो जाएगा 6.5 में 1.6 का गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हमें 65 में 16 का गुणा करना है। पॉइंट 2 को छोड़ के, तो 2 को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे हम लोग। ठीक है, तो 16 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16×5 80, 0 8। ठीक है गाइस, 16 96 में 8 जोड़ेंगे मतलब 96 में आप किसको ऐड कर देंगे, 8 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 से 14, 4 1 9 और 1 10, मतलब 104। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप,
इतना हो जाएगा, 2 पॉइंट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10.40 गुणा 10 की घात ऋण 4। बात धारा की हो रही है तो धारा जो होगी वो हमारी किस में आएगी गाइस, वो आएगी एम्पियर में। चलिए ये तो धारा निकाल लिया हम लोगों ने 10.40। ठीक है, एक बार मल्टीप्लिकेशन और देख लेना 6.5 में 1.6 का। ठीक है, आगे धारा घनत्व बोला है, सेकेंड पॉइंट जो निकालना है हमें, धारा घनत्व J बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ा I/A होता है। मान रखिए I का वैल्यू कितना है, सो I का वैल्यू अभी निकाला है हम लोगों ने 10.40 गुणा 10 की घात ऋण 4 बटे में किसका वैल्यू, एरिया कितना है 0.1 गुणा 10 की घात ऋण 4। सॉल्व कर लीजिए, 10 की घात ऋण 4 से 10 की घात ऋण 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर वैल्यू में 0 जुड़ जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग। तो ये हो जाएगा J बराबर 10.40, 0 डबल लिखना हो तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और J का वैल्यू होता है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर गाइस। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट अनुगमन वेग, अभी हम लोगों ने धारा पढ़ लिया, धारा घनत्व पढ़ लिया, अब बात करते हैं अनुगमन वेग की। अनुगमन वेग क्या होता है, किसे कहा जाता है, तो जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर रखा जाता है, तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस माध्य वेग से, जिस मीडियम वेग से गति करते हैं उसी को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे अक्षर v की पावर d, v/d से दर्शाते हैं, v में d। ठीक है, vd, d फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग को इंग्लिश में ड्रिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, इसका मान लगभग 10 की घात ऋण 4 मीटर पर सेकेंड होता है, मतलब कोटि होती है, 10 की घात ऋण 4 मीटर पर सेकेंड की कोटि का इसका मान होता है, किसका, अनुगमन वेग का। तो सीधी सी बात है कि चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के बाह्य क्षेत्र में जिस वेग से, जिस माध्य वेग से गति करते उसी को अनुगमन वेग कहा जाता है, इसे vd से दर्शाते हैं। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध बताइए, या धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध बताइए। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पर सारी चीज़ों को मान के चलना है। क्या करना है, मानना है। थ्योरी टाइप क्वेश्चंस को बनाते हैं हम लोग, बड़ा फटाफट इसको बना लेते हैं। कैसे होगा, माना किसी चालक की लंबाई L है, हमने मान लिया कि चालक की लंबाई L है तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, अतः चालक का आयतन कितना हो जाएगा, तो दोनों का गुणा हो जाएगा L × A। साथ साथ समझते चलना। मैंने माना कि अनुप्रस्थ काट के कोई चालक है जिसकी लंबाई L, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, L × A। ये हम लोगों ने कर लिया। माना चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात हो रही, किससे दर्शाएंगे, n से। n है, अतः चालक के संख्या के कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा NaL, टोटल आयतन गुणा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q हो, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमने क्या मान लिया, Q है, तब आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत से कुल आवेश Q बराबर, क्या क्वांटीकरण का सिद्धांत है, Ne। तो n कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये है, तो Q बराबर हो जाएगा गाइस ENaL, पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q का मान आ गया हमारे पास। आगे बढ़े, अब यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन Vd है, Vd अनुगमन वेग कितना मान लिया, Vd है, तथा L दूरी तय करने में लगा समय T हो, L दूरी तय करने में लगा समय क्या हो, T, क्योंकि बात वेग की हो रही है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो अनुगमन वेग Vd बराबर हो जाएगा विस्थापन कितना, L बटे टाइम कितना लग रहा है, T। Vd अपॉन क्या हो जाएगा, T। ठीक है गाइस, अनुगमन वेग हम लोगों ने निकाल लिया, Vd अपॉन क्या हो जाएगा, T। ठीक है, और यहाँ हम लोग किस पर पहुंचे, चार्ज पर। Q बराबर क्या है, ENaL। इसको आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच गए। आगे हम सॉल्व करें, धारा बराबर, धारा पहले तो धारा का मान निकाले, धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। सो धारा कितनी है, धारा है Q बराबर, सॉरी धारा I बराबर, धारा को किससे दर्शाते हैं, I से। I बराबर आवेश कितना है बेटा, ENaL,
बटे समय कितना है t। ठीक है, अब आपको यहाँ एक फॉर्म दिख रहा होगा, L अपॉन टी का फॉर्मेशन बन रहा है। L अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, VD, तो I बराबर हो जाएगा ENA VD। ये एक तो रिलेशन हो गया किसमें, ये जो रिलेशन है ये है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। लेकिन धारा घनत्व के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है कि इसके अपॉन में I पहुंचा दूं तो I अपॉन A बराबर हो जाएगा, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाया मैंने, ENVD। चूंकि I अपॉन A बराबर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा उसको धारा घनत्व J से रिप्रेजेंट करते हैं, तब I अपॉन A का मान J रखेंगे तो J बराबर हो जाएगा ENVD। तो ये दो मान है, इंपॉर्टेंटली इनको हमें प्रूफ करना रहता है। ठीक है, तो ये दो रिलेशन है, ये धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है, ये धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध को दर्शाता है, ये दो रिलेशन है। इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन को देखते चले, जो गिवन है जो दिया है उसको भी लिखते चले हम लोग सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। दिया है एक धात्विक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब एरिया, क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है सर, 0.1 सेंटीमीटर का वर्ग। अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या करना है, सेंटीमीटर वर्ग है तो 0.1 गुणा 10 की घात ऋण 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कन्वर्ट हो गया मीटर में से। तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व दिया हुआ है, कितना है 1.5 गुणा 10 की घात 28 प्रति सेंटीमीटर का क्यूब। यदि तार में धारा I बराबर कितनी है, वो है 1.2 एम्पियर, ठीक है, बह रही है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। हमें अनुगमन वेग ज्ञात करना है। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व ये आपको दिख ही रहा है, इन दोनों में संबंध। तो अनुगमन वेग ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात करना है, तो J बराबर होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, J बराबर क्या होता है, ENVD। J बराबर होता है सर ENVD। अब आप देखिए कि हमें किसकी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, वो हम लोग समझ लें। हमें धारा घनत्व निकालना है तो VD जो है अनुगमन वेग की जरूरत पड़ेगी। J तो हमारे पास है, VD निकालना है हमें, सो VD निकालना है तो VD बराबर हो जाएगा J अपॉन EN, ये होगा गाइस, ठीक है। तो J का वैल्यू है हमारे पास, E का वैल्यू तो आपको पता ही है कितना होता है, लेकिन N नहीं है हमारे पास, N नहीं है तो N का वैल्यू पहले निकालो। सो N का वैल्यू पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये तो रफली मैंने समझाया था आप लोगों को। N के लिए क्या करें, N का मान निकालना है, पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो फाइंड करना है। उसके लिए आपको पता है कि Q बराबर, आवेश का मान अगर रखें हम लोग तो आवेश बराबर होता है, या धारा से ले लेते हैं, I बराबर होता है Q अपॉन T बराबर Q की जगह क्या रखेंगे, NE अपॉन क्या हो जाएगा T, ठीक है। I बराबर Q अपॉन T बराबर हो गया NE अपॉन T। हमें N का वैल्यू निकालना है, I बराबर फॉर्मूला बन रहा है NE अपॉन T, ठीक है। N का वैल्यू निकालना है तो E कहाँ चले जाएगा, अपॉन में, तो IT अपॉन E हो जाएगा। N बराबर हो जाएगा सर IT अपॉन E, देखिए यही होगा, ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, N का वैल्यू निकल आएगा, E अपॉन में चले जाएगा। तो मान रखिए N बराबर I का वैल्यू 1.2, ठीक है, धारा इतनी बह रही है। T जो है प्रति सेकंड की बात हो रही है तो 1 सेकंड रखेंगे, 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 चौक 16, और डिवाइड करें, आपको दिख रहा है कि डिवाइड नहीं हो रहा है तो पॉइंट लगेगा, तो N बराबर हो जाएगा 0, ये बन जाएगा 30, 4 7 28, अब बचा 2, 4 पंजे 20, तो हो जाएगा 0.75 गुणा 10 की घात ऋण 19 से ऊपर जाएगा तो धन का 19। अब N हम लोगों ने निकाल लिया है, N निकाल लिया है तो हमें निकालना क्या है गाइस, धारा घनत्व निकालना है। तब धारा घनत्व, सॉरी अनुगमन वेग निकालना है बेटा, धारा घनत्व तो गिवन है हमें। अनुगमन वेग, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था अनुगमन वेग के लिए, अभी मैंने आपको बताया कि सिंस J बराबर होता है ENVD, तो VD का मान क्या निकलेगा, VD का मान निकलेगा J अपॉन EN,
ये निकलेगा। ठीक है, तो VD बराबर हो जाएगा, J का वैल्यू कितना है, J आपको दिया है 1.5 गुणा 10 की घात 28, 1.5 गुणा 10 की घात 28 बटे में E का वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात 19 गुणा N का वैल्यू 0.75 गुणा 10 की घात 19। ये वैल्यूज है हमारे पास। चलिए, सो VD बराबर हो जाएगा, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड लिख ले, तो 1.5 बटे में है 1.6 गुणा 0.75, 10 की घात 19 माइनस का 10 की घात 19 प्लस का पावर 0 हो जाएगी, -19 प्लस 19 0 हो जाएगी, ऊपर में बचा हुआ है 10 की घात 28। सॉल्व कर लो आप इसको, सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा कैंसिल, बचा और फिर इसको अंदर क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। तो VD बराबर हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट तो हम लोगों ने कैंसिल कर लिया, 15 बटे 16 में या 0.75 में मल्टीप्लाई करना है 16 से हमें। ठीक है, 16 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 16 पंजे 80 का 0 आ जाएगा बेटा, बचा 8, 16 से 96 में 16 और जोड़ दीजिए, अगर नहीं पहाड़ा बनता है तो फटाफट इस तरीके से भी जोड़ जोड़ के आप कर सकते हो, 6 और 6 12 का 2, 1 9 1 10 और 11 112, 16 7 112 हो जाएगा। ठीक है, 112 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, और 16 में 0 का मल्टीप्लाई मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 120 पूरा रहेगा। तो दो डिजिट के बाद दशमलव, 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा लिया, तो क्या बचा, 15 बटे 12 बचा। गुणा में क्या है, गुणा में है 10 की घात 28। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट, डिवाइड करेंगे तो 15 में डिवाइड करना है 12 का, पहले तो मैं डिवाइड करके आपको बता दूं, 15 में डिवाइड करना है 12 का, पूरा सॉल्यूशन आपको बनाना है। 12 एकम 12 बचा 3। ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा है, पॉइंट लगेगा 30 बन जाएगा, 12 2 24, 12 3 36 ज़्यादा हो जाएगा, 12 2 24, 2 टाइम्स बचा 6, 60 बन जाएगा, 1.25 सॉरी। सो आंसर आ जाएगा हमारा VD बराबर 1.25 इंटू 10 टू द पावर 28, और चूंकि बात अनुगमन वेग की हो रही गाइस, तो ये किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में। ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट, ओम का नियम, ये 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा है गाइस। ठीक है, क्या होता है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ओम का नियम होता है, जो प्रैक्टिकली भी हम लोग समझते हैं कि किसी सर्किट में जितना पोटेंशियल, जितना वोल्टेज, जितना विभव होता है, उतनी की उतनी उसमें क्या होती है, धारा। ठीक है, तो जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में विभवांतर तथा धारा के मध्य एक संबंध स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, भौतिक अवस्था से मतलब है उसकी लंबाई, उसका ताप, उसका दाब, इसको भौतिक अवस्था कहा जाता है, उसमें परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। धारा जिसे हम लोग करंट बोलते हैं, विभवांतर जिसे विभव बोला जाता है या पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ एक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक नियतांक जुड़ता है, यहाँ R समानुपातिक नियतांक है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध, ध्यान रखिएगा, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। सो यहीं से प्रतिरोध की चूंकि उत्पत्ति हुई, इसलिए प्रतिरोध का मात्रक भी क्या होता है बेटा, ओम होता है, ओम के नियम से निकला है। तो V बराबर RI, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सीमाएं क्या हैं, यह नियम गैसीय चालकों पर उपयुक्त नहीं है। ये नियम गैसीय चालकों पर उपयुक्त नहीं है, जो चालक गैसीय रूप में होते हैं उन पर उपयुक्त नहीं होता। यह नियम उच्च विभव तथा उच्च ताप के चालकों पर भी उपयुक्त नहीं होता है। ये ओम के नियम की सीमाएं हैं। नेक्स्ट, विद्युत प्रतिरोध। अभी मैंने आपको बताया कि V बराबर होता है RI।
यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन I, मतलब मैं इसे बोल सकता हूँ कि विभवांतर या विभव तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। या प्रतिरोध करता क्या है, तो उसकी वर्किंग के आधार पर भी हम उसे डिफाइन कर सकते हैं गाइस। क्या है, विद्युत प्रतिरोध किसी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में क्या डालता है, रुकावट डालता है, रोकने का काम करता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड। किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध धारा का अनुपात विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात विद्युत प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। विभवांतर को दर्शाते, प्रतिरोध को दर्शाते हैं हम लोग R से। सो R बराबर हो जाएगा बेटा V अपॉन I। तो V अपॉन I SI मात्रक की अगर हम लोग बात करें तो SI मात्रक जो होता है, फंडामेंटल यूनिट अगर मैं इसकी लिखना चाहूँ तो विभव की यूनिट होती है वोल्ट, अपॉन में होता है एम्पियर, या इसे ओम ने चूंकि दिया था इसलिए इसे ओम भी लिखा जाता है और इसका ओम का सिंबल इस तरीके से होता है, ध्यान रखना। CGS मात्रक आप चाहें तो इसको पूरा चेंज के लिखे या डायरेक्टली लिख सकते हैं एस स्थित ओम। EMU मात्रक आगे प्रीफिक्स में एब जोड़ना है तो ये हो जाएगा एब ओम। बात आती है इंपॉर्टेंट फॉर्म की, और वो इंपॉर्टेंट फॉर्म रिप्रेजेंट करता है विमीय सूत्र को। विमीय सूत्र बनाना है हमें। फॉर्मूला मैंने बोला R बराबर होता है V अपॉन I। I का फॉर्मूला तो हमें पता है A होता है एम्पियर में। V के डायमेंशनल फॉर्मूला मीन्स विभव के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो हम लोगों ने विभव के बारे में पढ़ा है, थोड़ा सा रिकॉल भी करते चलिए, ठीक है। कार्य एकांक आवेश पर किया गया कार्य। अब बात आती है कार्य की। सो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, या डायरेक्टली आप लिखना चाहें तो कार्य बराबर W बराबर हम लोग लिख सकते हैं FS। F की नहीं पता है तो फिर F पर जाइए, F बराबर होता है ma, A बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। इस तरीके से आपको बनाना है। तो मैं मात्रकों के रूप में फटाफट बढ़ता हूँ इसकी तरफ, ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग मात्रकों के रूप में फटाफट इसकी तरफ बढ़ते हैं। सो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है बेटा किलोग्राम गुणा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ बल का मात्रक रखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक मीटर का फॉर्म बढ़ जाएगा डिस्प्लेसमेंट के कारण। फिर वर्क अपॉन क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो यहाँ से मैं पहले वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब W का डायमेंशनल फॉर्मूला बना लूँ। क्या हो रहा है वो W का डायमेंशनल फॉर्मूला, किलोग्राम के लिए लिखेंगे M1 L2 T-2। ये हो गया वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब कार्य का डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए कार्य निकाल लिया, तो आपको विभव के लिए निकालना है। तो विभव का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइस, V बराबर होता है W अपॉन Q। तो W का डायमेंशनल फॉर्मूला है M1 L2 T-2 अपॉन Q का मतलब आवेश का डायमेंशनल फॉर्मूला है AT। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा M1 L2 T-3 हो जाएगा, क्योंकि A भी ऊपर जाएगा और A माइनस क्या हो जाएगा 1। यह हम लोगों ने विभव का निकाल लिया। विभव का जो निकाला है तो विभव के डायमेंशनल फॉर्मूला में एक चीज हम लोग ऐड कर देंगे। अब विभव का निकाल लिया हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला, इसी पर बढ़े। क्या निकला था, M1 L2 T-3 A-1, और अपॉन में क्या है बेटा A, तो ये A एक बढ़ जाएगा। तो आपका फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला जो निकल के आया, विमीय सूत्र निकल के आया, वो हो गया M1 L2 T-3 A-2। ये विमीय सूत्र हो गया। तो बनाना कैसे है इसके लिए मैंने आपको इतना बताया, अदरवाइज हम डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो विमीय सूत्र होता है प्रतिरोध का M1 L2 T-3 A-2। ये इंपॉर्टेंट है, इसका आगे जरूरत भी पड़ेगा इसलिए मैंने बनवाया। क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पर देख लेते हैं। 3 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक के सिरों के बीच, तो सबसे पहली चीज तो जो गिवन है सॉल्यूशन बनाए। ओके गाइस, तो दिया है, क्या गिवन है बेटा, दिया है 3 ओम प्रतिरोध, मतलब R की वैल्यू दी हुई है 3 ओम। एक चालक के सिरों के बीच 3 वोल्ट मतलब विभव। आप पहचान जो है किससे कर सकते हैं, मात्रक से पहचान कर सकते हैं।
विभवांतर लगाया जाता है तो प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। I बराबर आपको ज्ञात करना है, तो यूज करेंगे ओम का नियम। ओम के नियम से, ओम का नियम अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, V बराबर होता है IR। हमें धारा का मान ज्ञात करना है, R अपॉन में चले जाएगा तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। ठीक है, मान रखिए I बराबर 3/3, कितना हो जाएगा, I बराबर 1 एम्पियर। इस तरीके के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं भाई। ठीक है, ओके नेक्स्ट। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो लंबाई पर, इस पर भी ऑब्जेक्टिव बनते, कैसे बनते हम लोग देखेंगे। तो किसी चालक का प्रतिरोधक उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब जितना ज़्यादा लंबा तार होगा, जितने ज़्यादा लंबाई का कोई चालक है उस पर प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा, मतलब लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ाना होगा। दूसरा लिखा है किसी चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये कि अगर क्षेत्रफल को कम कर दिया जाए, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल को कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकों का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चालक के पदार्थ पर एक ही ताप पर समान लंबाई क्षेत्रफल वाले चालक जो होते हैं उनका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है। तो हमारे पास ये दो की पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, इसमें ऐसा मिलेगा कि यदि किसी चालक प्रतिरोध का या यदि किसी चालक की लंबाई को दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो सीधी सी बात है, आपको डबल दिख रहा है, इसको डबल करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल। यहाँ बोला जाए कि अगर डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, तो आपको दिख रहा है कि आधा हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट होगा, डबल का अपोजिट आधा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे और आगे हम लोग प्रैक्टिस में करेंगे। चालकता क्या होती है, कंडक्टेंस किसे कहते हैं। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध जो है उसके जस्ट व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, चालकता कहते हैं। इसे अक्षर G से, कैपिटल G और स्मॉल g दोनों से दर्शाया जाता है। अर्थात चालकता बराबर होता है 1 विद्युत प्रतिरोध, या आप प्रतिरोध भी लिख सकते हैं, या इसे आप लिख सकते हैं चालकता को G से, स्मॉल g से भी लिखा जा सकता है, कैपिटल G से भी लिखा जा सकता है। G बराबर हो जाएगा 1/R। मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है, यहाँ से मैं इंपॉर्टेंटली आपको बता रहा हूँ, इसके बहुत मात्रक इंपॉर्टेंट है, मात्रक में रख रहा हूँ। तो फंडामेंटल तो 1/ओम हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध अपॉन में है। ओम को ऊपर ले जाएंगे गाइस तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स, अपॉन में पावर पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव। ओम इनवर्स को महो भी पढ़ा जाता है, और इसका मात्रक जॉर्ज साइमन ओम जो पूरा नाम है उसके नाम पर भी दिया जाता है। तो चालकता के 4 मात्रक 1/ओम, ओम इनवर्स, महो और साइमन। बात करें विमीय सूत्र की, तो आपको दिख रहा है 1 प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध को जो विमीय सूत्र है उसको अपोजिट करके लिख देंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या था विमीय सूत्र, M1 L2 T-3 A-2। इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, क्योंकि 1 में है तो M मतलब पावर अलग हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, M-1 L-2 T की पावर 3 A की पावर 2 व्युत्क्रम हो गया। एक इंपॉर्टेंट नोट है गाइस, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, 10 किलो ओम कोटि का होता है। ध्यान रखिएगा, 10 किलो ओम कोटि का होता है मानव शरीर का प्रतिरोध। ये थी चालकता। नेक्स्ट, गतिशीलता क्या होती है। एकांक विद्युत क्षेत्र में, छोटी छोटी डेफिनेशंस है। एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को, ठीक है, एकांक विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में या प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में जिस अनुगमन वेग से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसी को गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता को म्यू से दर्शाते हैं, फॉर्मूला होता है VD/E। विशिष्ट प्रतिरोध कैसे बनता है, अभी इसको हम लोग बनाते हैं। हम जानते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती, अभी हम लोगों ने पढ़ा है प्रतिरोध पर प्रभावित करने वाले कारक, तथा उसके काट के अनुप्रस्थ क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R समानुपाती होता है L अपॉन क्या होता है A। समानुपाती होता है लंबाई के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया मतलब क्षेत्रफल के। यहाँ जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट जुड़ेगा रो इंटू क्या हो जाएगा L/A। यहाँ रो एक समानुपातिक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकालेंगे, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकालने के लिए आपको मिलेगा रो बराबर R इंटू हो जाएगा गाइज A अपॉन क्या हो जाएगा L। ये प्रतिरोध का मान हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का मान हो गया। आपको इसका मात्रक बनाना है,
SI मात्रक की मैं बात करूं, SI मात्रक, तो SI मात्रक आपको बनाना है तो मैंने आपको बताया कि रो बराबर, अभी हमारे के पास क्या फॉर्मूला निकला था, रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल। तो आपको पता है कि R का जो होता है वो होता है ओम, एरिया जो क्षेत्रफल होता है उसका होता है मीटर का वर्ग, अपॉन में लंबाई का होता है मीटर, तो मीटर से मीटर का वर्ग कैंसिल हो गया, तो बचेगा SI मात्रक बराबर ओम इंटू मीटर। CGS मात्रक में स्थित ओम इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा, ये दो मात्रक इंपॉर्टेंट है। CGS मात्रक स्थित ओम इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा गाइस, ठीक है। और विमीय सूत्र की बात करें तो आपको दिख रहा है कि जो प्रतिरोध का विमीय सूत्र है उसमें अगर हम लोग L की एक पावर बढ़ा देंगे लेंथ की, क्योंकि मीटर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो उसको कर लें, M1 L2 की जगह क्या हो जाएगा 3, ठीक है, एक पावर बढ़ गई, M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2, ये विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र हो गया, ठीक है। अगर हमें विशिष्ट प्रतिरोध को यहाँ से देखिए कि परिभाषित करना है तो आपको दिख रहा है कि क्षेत्रफल अगर हम लोग 1 मीटर वर्ग ले ले, लंबाई किसी चालक की लंबाई 1 मीटर ले ले और प्रतिरोध R हो जाएगा। यदि L बराबर 1 मीटर तथा A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तब रो बराबर हो जाएगा R। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, मैं परिभाषा बनाना सिखा रहा हूं आप लोगों को, आगे भी बहुत जगह यूज होगा ये गाइस, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के सामान्यतः या हम लोग बोल सकते हैं संख्यात्मक रूप से बराबर होता है यदि चालक की लंबाई 1 मीटर तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर वर्ग हो। तो किसी चालक का या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, या उस चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं यदि चालक की लंबाई 1 मीटर, या हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर वर्ग क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। बस कंडीशन क्या है, न्यूमेरिकल इक्वल 1 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 3 मीटर लंबे, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। तो सॉल्यूशन दिया है 3 मीटर लंबे, मतलब L बराबर गिवन है बेटा 3 मीटर, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर गिवन है 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर लिखा है, और मिलीमीटर के लिए लिखते 10 की घात ऋण 3, चूंकि वर्ग है तो ये हो जाएगा, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं, 0.2 गुणा 10 की घात ऋण 3 का वर्ग, मिली के लिए लिख दिया 10 की घात ऋण 3, किस में कन्वर्ट हो गया सर, ये कन्वर्ट हो गया मीटर में, तो मैं लिखूंगा 0.2 गुणा 10 की घात ऋण 6, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही करेंगे मल्टीप्लिकेशन, पावर का पावर में, ये हो गया। अब एरिया निकल आया, फिर पूछा है प्रतिरोध कितना है, तो प्रतिरोध दिया हुआ है R बराबर 2 ओम। तो चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधकता किसको कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता, तब प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता या बोल सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों का मतलब एक ही है। फॉर्मूला क्या गाइस, फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को बताया है, रो बराबर होता है R इंटू ए अपॉन एल। सो रो बराबर हो जाएगा R का वैल्यू कितना 2 गुणा क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया 0.2 गुणा 10 की घात ऋण 2, सॉरी 10 की घात ऋण 6 अपॉन में ये मीटर वर्ग में जाएगा। तो लंबाई कितनी है 3 मीटर। सॉल्व कर लो इसको, इसका मल्टीप्लाई होगा तो रो बराबर हो जाएगा 0.4, 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई मतलब 4 और 0 में 2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 0 इंटू 2 2 हो जाएगा। N2 में है 10⁻�6 और अपॉन में हो जाएगा गाइस 3। तो डिवाइड कर दो। अगर नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा तो इसको पॉइंट हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं 30 भी लिख सकते हैं। और फिर आगे और क्या करेंगे, रो बराबर हो जाएगा 4/3
गुणा 10 की घात, अपॉन में इसको 10 की घात निकालेंगे 1 हो जाएगा, ऊपर जाएगी 10 की घात ऋण कितनी हो जाएगी 7। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने पर 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, बचा 1, 3 3 जा 9, 10 बना देंगे उसको, फिर 3 3 जा 9, इस तरीके से चलता रहेगा। तो रो बराबर आपको मिलेगा 1.34 गुणा 10 की घात ऋण 7 ओम इंटू मीटर। ये प्रतिरोधकता हो गई। ठीक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सॉरी इस टॉपिक का, इस सेशन का, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते थे, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे अक्षर सिग्मा से दर्शाते हैं। विशिष्ट चालकता अर्थात विशिष्ट चालकता बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब सिग्मा बराबर हो जाएगा 1 रो। ठीक है, मात्रक आप समझ ही सकते हैं, मात्रक हो जाएगा 1 ओम इंटू मीटर, या लिख सकते हैं दोनों को ऊपर पहुंचा दीजिए, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। और बात करें अगर विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र जस्ट अपोजिट हो जाएगा बेटा इसका। जो प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र था, क्या निकला था विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र, चलिए विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र अगर हम लोगों ने नहीं लिखा है तो मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। विमीय सूत्र कैसे बनाएंगे, ओम इंटू मीटर, मैंने मीटर बढ़ाया था ना, एक वैल्यू बढ़ा दी थी, ये है विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, m1 की जगह हो जाएगा m-1 l की पावर -3, ठीक है, क्योंकि अपॉन में है, तो ये हो जाएगा m-1 l-3 t की पावर 3 a की पावर 2, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ हम लोगों ने डेरिवेशंस टॉपिक्स पढ़े, थ्योरीज पढ़ी। ठीक है, थैंक यू सो मच।